हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 29 शेड्यूल टू बी डन ऑन 16 September 2021 फॉर क्लास 9th. Students, today's worksheet is based on your writing skills, story writing, how a story is prepared. Dear students, we have learned how to describe people and how to describe places. हमने सीखा कैसे हम लोगों को describe कर सकते हैं, places को describe कर सकते हैं by means of market, our school. हमने अलग अलग चीज़ों को describe करना सीख लिया. Now we will explore how to write stories. और हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे स्टोरीज़ लिखी जाती हैं. देखिए, आपके इतने सारी आप मूवीज़ देखते हैं, तो मूवीज़ कैसे बनती हैं, मूवीज़ के राइटर क्या सोचते हैं और क्या उनके स्टेप्स होते हैं. आज आप अपने आप को एक डायरेक्टर समझिए, एक मूवी का राइटर समझिए और देखिए, उसे समझते हुए आपको अपनी स्टोरी भी लिखने की प्रैक्टिस करनी है. ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग को इन्हांस करेगा, आपकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करेगा. लेट अस लुक एट द एलिमेंट्स इन अ स्टोरी. आइए चलिए देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या हैं, किन चीज़ों से मिलकर एक स्टोरी बनती है. द पीसीज और पार्ट्स दैट मेक अ स्टोरी. सबसे पहले देखिए बेटा, करेक्टर्स, द पीपल और एनिमल दैट आर इम्पॉर्टेंट टू द स्टोरी. कोई भी एनिमल्स है, कोई पीपल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टोरी के लिए. सेटिंग, सेटिंग वो टाइम या लोकेशन होती है बेटा वेयर अ स्टोरी टेक्स प्लेस, जहाँ पर वो स्टोरी हो बनती है, जहाँ ये स्टोरी सारा उसका लोकेशन होता है कि कौन सी जगह पर काम हो रहा था, कहाँ ऐसा हो रहा था, तो वो उसकी लोकेशन है. जैसे यहाँ पर दी, अगर हम मान लें कि फॉरेस्ट, स्कूल, जहाँ पे जिस जगह पर बात हो रही है वो उसकी लोकेशन. उसके बाद देखिए बेटा, ज़रूर एक प्रॉब्लम होती है, द मेन स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट दैट द मेन करेक्टर फेसेस. और कुछ प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है. द वे द करेक्टर सॉल्व द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक पहुंचने के बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, वो हमारे होते हैं की इवेंट्स, जो द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और एक्शंस दैट अकर ड्यूरिंग द स्टोरी. इम्पॉर्टेंट इवेंट्स या एक्शंस जो होते हैं, जो स्टोरी के बीच में होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कि इवेंट्स. फॉर्मेट क्या है स्टोरी का, तो देखिए, स्टोरी राइटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन. जो चीज़ नहीं भी है या जो हो चुकी है उसको इमेजिन करना है आपको अपने दिमाग में, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज के साथ आपको वो सेंटेंसेस फिर फॉर्म करने होते हैं. तो देखिए, अब आपके कुछ पॉइंट हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू राइट अ स्टोरी. तो पहले है थिंक ऑफ अ प्लॉट. थिंक ऑफ अ प्लॉट यानी कि वो स्टोरी किस बारे में है. डिसाइड अबाउट द करेक्टर्स, कौन कौन से करेक्टर्स होंगे. गिव अ सूटेबल टाइटल, एक सूटेबल टाइटल देना है. यूज सिंपल ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज. राइट शॉर्ट सेंटेंसेस. मेंटेन कोहेरेंस सच एज योर सेंटेंस शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड. आपके जो सेंटेंस है वो वन बाय वन लॉजिकली उस स्टोरी को आगे लेके जा रहे हो, तो कनेक्टेड होने चाहिए. अब देखिए बेटा, ट्राई टू ब्रिंग आउट अ मॉरल और मैसेज इन द एंड. तो लास्ट में आपको एक मॉरल, कोई नैतिक शिक्षा देनी है या मैसेज देना है सबको, वो ज़रूरी है. क्योंकि अगर हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिल रहा है, और वो क्या है, वो उसकी थिंग्स वी टेक अवे, हमारा टेक अवे है, वो हमारा एंड ऑफ द स्टोरी है, वो हमारा मॉरल और मैसेज इन द एंड. कोई ऐसा स्पेशल मैसेज दिया गया है हमें उसके थ्रू. तो अब देखिए, इन एंशियंट टाइम्स अ किंग हैड अ बोल्डर प्लेस्ड ऑन अ रोडवे. तो एक किंग था, उसने क्या किया, उसको आइडिया आया, उसने सोचा क्यों ना मैं अपने किंगडम में किसी बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढूं. अब वो बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढने के लिए उसने क्या किया है, किंग हैड अ बोल्डर प्लेस्ड ऑन अ रोडवे. ही देन hid himself and watched to see if anyone would move to the boulder out. Anyone would move the boulder out of the way. Some of the king's wealthiest merchants and courtiers came by and simply walked around it. Many people loudly blamed the king for not keeping the roads clear, but none of them did anything about getting the stone out of the way. लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, सब क्रिटिसाइज कर रहे थे. A peasant then came along carrying a load of
वेजिटेबल्स। अब उसके बाद पीजेंट कौन होता है? फार्मर। एक पीजेंट आया, कुछ समय बाद एक पीजेंट आया, उसने क्या किया, वो उसने बहुत सारा बोझ उठा रखा था सब्जियों का, उसे पहले उसको साइड रखा। अपॉन अप्रोचिंग द बोल्डर द पीजेंट लेड डाउन हिज बर्डन एंड ट्राइड टू पुश द स्टोन आउट ऑफ द रोड। तो बेटा यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले इन एंशियंट टाइम एक किंग था, उसको बोल्डर प्लेस किया, उसने एक बड़ा सा पत्थर प्लेस किया रोडवे पे। ही देन हिड हिमसेल्फ, और उसके बाद उसको जो आइडिया है कि वाइस मैन को ढूंढना है, उसने अपने आप को पीछे कहीं छुपा लिया और चुपचाप वहाँ से देखने लगा। अब वहाँ से जब वो देख रहा था तो क्या था, किसी ने भी उस बीच रास्ते से उस बड़े से स्टोन को हटाने की कोशिश नहीं की। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि वेल्दियस्ट मर्चेंट्स, जो बहुत अमीर व्यापारी हैं, कर्टियर्स हैं, जो राजा के कोर्ट में हैं, केम बाय एंड सिंपली वॉकड अराउंड, वो आए और वो सिंपली वहाँ से वॉक करके चले गए। मैनी पीपल लाउडली ब्लेम द किंग फॉर नॉट कीपिंग द रोड क्लियर, बट नो वन ऑफ देम डिड एनीथिंग अबाउट गेटिंग द स्टोन आउट ऑफ द रोड। बहुत से लोग आए, उन्होंने किंग को ब्लेम किया कि वो ध्यान नहीं रखता, रास्ते में पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन किसी ने भी क्रिटिसाइज़ करने के अलावा किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि वो उस पत्थर को वहाँ से हटा दे। बाद में एक पीजेंट आया, यानी कि एक फार्मर आया, देन केम अलॉन्ग कैरिंग लोड ऑफ वेजिटेबल्स। अब वहाँ पर एक फार्मर आया जिसने बहुत सारे वेजिटेबल्स अपने सिर पर लोड उठाया हुआ था। अब वो उसको साइड रखता है। अपॉन अप्रोचिंग द बोल्डर द पीजेंट लेड डाउन हिज बर्डन एंड ट्राई टू पुश द स्टोन आउट ऑफ द रोड। अब क्या था, वो पीजेंट जो आया था, जो फार्मर आया था, पीजेंट आया था, उसने क्या किया, उसने अपने सिर पर जो बोझ था उसको साइड रखा और उसके बाद ट्राई किया उसको पुश करने का। तो क्या हुआ, फाइनली जो एक बार बेटा चाहता है, कोशिश करता है, तो उसको कभी हार नहीं होती, वो जीतता है। आफ्टर मच पुशिंग एंड स्ट्रेनिंग ही फाइनली सक्सीडेड। आफ्टर द पीजेंट वेंट बैक to pick up his vegetables, he noticed a purse lying in the road where the boulder had been. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको बताया गया कि जब उस खेत में ऐसा उस रोड पे हुआ, वो जो फार्मर था, तो वो फार्मर ने अपना वेजिटेबल साइड रखा, उस बोल्डर को हटा दिया, और जब उसने हटाया वो सक्सेसफुल हुआ पूरे एफर्ट्स करने के बाद, हार्डशिप के बाद। और उसके बाद जब वो पुशिंग और स्ट्रेनिंग ही फाइनली सक्सीडेड, फाइनली उसको सक्सेस मिला। आफ्टर मच पुशिंग एंड स्ट्रेनिंग ही फाइनली सक्सीडेड, मतलब क्या होता है कि आफ्टर पुशिंग, बार बार उसने पुश किया, वो थका, उसने फिर कोशिश की उसको हटाना है, फाइनली उसको सक्सेस प्राप्त हुई, सफलता प्राप्त हुई। आफ्टर द पीजेंट वेंट बैक टू पिक अप हिज वेजिटेबल्स। अब जैसे ही वो पीजेंट वापस अपना सामान उठाने के लिए, जाने के लिए सामान उठाता है, वेजिटेबल्स उठाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ही नोटिस्ड अ पर्स, वहाँ पर उसको एक पर्स मिलता है, लाइंग इन द रोड, जो रोड के बीच पड़ा है, वेयर द बोल्डर हैड बीन, जहाँ पर उसका जो बोल्डर, वो बड़ा सा स्टोन था, जो बड़ा सा पत्थर था, वो था वहाँ पर। अब क्या है, वहाँ पर अब एक पर्स पड़ा है, जो उसको जब वो देखता है, उसमें एक लेटर है जो किंग ने लिखा है, फॉर द अप्रिसिएशन ऑफ द पर्सन हु विल पुश द बर्डन, हु विल पुश द बोल्डर आउट ऑफ द रोड। सो दिस वॉज योर स्टोरी बेटा, बहुत अच्छी स्टोरी थी। अब हमें यहाँ पे बताने हैं करेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम और इसके बाद देखिए करेक्टर कौन कौन से यहाँ पे, सेटिंग क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, देन की इवेंट्स, कि हमारे क्या क्या की इवेंट्स रहे इस मीटिंग में। अब देखिए बेटा, की इवेंट्स क्या है हमारे, की इवेंट्स ऑफ स्टोरी। तो की इवेंट्स ऑफ स्टोरी हमारे यहाँ देखिए, हमने सबसे पहले क्या देना है, एक टाइटल देना है। किसी भी स्टोरी के टाइटल का 1 मार्क होता है। तो आप सबसे पहले जो टाइटल देंगे, आपका टाइटल कैची होना चाहिए, आपका टाइटल शॉर्ट होना चाहिए,
आपका टाइटल मीनिंगफुल होना चाहिए तो और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, तो आपके टाइटल को ईज़िली समझ सकेंगे। अब ये देखो यहाँ पर जब टाइटल कैची होगा तो आपकी स्टोरी को सुनना देखना और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे लोग। सबसे पहले हमारी स्टोरी में हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि जो हमने स्टोरी पढ़ी, अभी हमने जो स्टोरी पढ़ी बेटा, उस स्टोरी में हमें लेफ़्ट में आइडेंटिफाई करना है और उसमें आइडेंटिफाई करके ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि करेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो करेक्टर है एक किंग और अ पीजेंट। सेटिंग्स क्या है, यानी कि कौन सी जगह पे हुई है ये स्टोरी अकम्प्लिश हुई है, जो इन एंशियंट टाइम अ रोडवे ऑफ अ किंगडम, एक रास्ता एक किंगडम का। देन प्रॉब्लम, अ बोल्डर प्लेस्ड ऑन अ रोडवे, अ बिग स्टोन, बोल्डर क्या है, बिग स्टोन, तो जो बिग स्टोन है वो कहाँ है, अ बोल्डर प्लेस्ड ऑन अ रोडवे, रास्ते के बीच में रख दिया है किंग ने। अब सॉल्यूशन क्या निकला उसका, किसने सॉल्व किया उसको, अ पीजेंट पुश द बोल्डर आउट ऑफ द रोड, जो पीजेंट था, वो जो फार्मर था, उसने उस क्या किया, बोल्डर को, उस बड़े स्टोन को रोड से बाहर लुढ़का दिया ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। अब देखिए की इवेंट्स, तो की इवेंट्स, अ किंग गॉट, अब यहाँ पर की इवेंट्स में क्या होता है, की इवेंट्स में हमने रफ आइडिया लिया, सेंटेंसेस फॉर्म किए और उससे फिर उसके बाद हमने उसको कोहेरेंस के साथ जॉइन करके एक स्टोरी क्रिएट करनी होती है। तो देखिए, अ किंग गॉट एन आइडिया टू सर्च अ वाइस मैन इन हिज किंगडम, उन्होंने अपने किंगडम में, अपने साम्राज्य में बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की। अब क्या था, उसके लिए उनको एक आइडिया आया, ही सर्च क्या कर रहा था वो, उसको जो आइडिया आया किंग को, ही वॉज सर्चिंग अ वाइस मैन, तो वाइस मैन को सर्च करने के लिए वो जो आइडिया तो क्या था, ही प्लेस्ड अ बोल्डर ऑन अ रोड, उन्होंने रोड के जहाँ पर लोगों के आना जाना बहुत था, रोड के बीच में एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। मैनी पीपल पास्ड अराउंड द बोल्डर, अब बहुत से लोग आए उसके चारों तरफ घूमे और किसी ने, लेकिन बट नो वन मेड एफर्ट्स टू पुश इट आउट ऑफ द रोड, लेकिन किसी ने एफर्ट्स नहीं किए उसको रोड से बाहर निकालने के। आफ्टर सम टाइम अ पीजेंट केम हु मेड एफर्ट्स टू पुश बोल्डर एंड गॉट सक्सेस इन इट, और उसके कुछ समय बाद एक आए, कौन, इसके कुछ समय बाद आए एक पीजेंट, एक फार्मर, एक किसान, जिसने क्या बताया कि वो, उन्होंने वहाँ पर अपना सामान रखा, उन्होंने अपने पूरे एफ़र्ट्स किए और वो एफ़र्ट्स करके उन्होंने पुश किया, और पुश करने के बाद जो वो टेबल था वो उसके बाद जो आपका वो बोल्डर है, वो बोल्डर पुश करने से उसने अपने पूरे एफ़र्ट्स करके उसको रोड से बाहर निकाल दिया। और जब वो अपना सामान उठाने आते हैं तो आपने इन रिटर्न ही गॉट अ रिवॉर्ड ऑफ हिज हार्डशिप, जो उसने इतनी मेहनत की थी और जो मेहनत की उसके बदले में उसको क्या मिला, रिवॉर्ड मिला। और ये रिवॉर्ड कहाँ था, बीनीथ द बिग स्टोन, बीनीथ द बोल्डर था, विथ द लेटर ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम द किंग। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक पर्स मिला उसको उसके हार्डशिप के बदले में, जिसमें क्या थे, बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे और एक लेटर था उसकी एप्रिसिएशन के लिए फ्रॉम किंग। अब देखिए बेटा, ये तो की इवेंट्स थे सारे, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से वो सारी चीज़ें जो हमने वहाँ स्टोरी में पढ़ी उसे शॉर्ट में, मेन पॉइंट्स को शॉर्ट में हम जब यहाँ डाल देते हैं तो वो क्या होता है, की इवेंट्स। अब बेटा देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप फॉलो करेंगे और साथ ही साथ वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.